हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की और कुंभ राशि में बताएंगे कि जो राहु का जो संचरण है, जो गोचर है, वो किस तरह से कुंभ राशि वालों को प्रभावित कर रहा है। आइए बात करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में इस समय राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। इस समय जो राहु का है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये है शनि का नक्षत्र। शनि के नक्षत्र में इस समय राहु का गोचर हो रहा है। अब शनि के नक्षत्र में होंगे तो जो इस समय कुंभ राशि की कुंडली है या कुंभ लग्न की जो कुंडली है या कुंभ राशि की जो कुंडली है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हाउसेज हैं जो इस समय एक्टिवेट हो गए राहु के लिए। और वो हाउसेस होंगे, एक तो वही हाउस होगा जहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि से ठीक दूसरे हाउस में राहु बैठे हुए हैं, तो दूसरा हाउस एक्टिवेट हो गया न। इसके बाद जो जो शनि के हाउसेस हैं, उस शनि के हाउसेस हैं जो पहला लग्न है और दूसरा जो है लग्न के बाद जो दूसरा हाउस है, ये दोनों भी एक्टिवेट हो गए। तो कुल मिला के इस तरह से हम देखेंगे कि जहां जहां पर शनि की दृष्टि होंगी वो हाउसेस भी उसी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस समय राहु का जो संचरण है, राहु का जो गोचर है, राहु का जो ट्रांजिट है, वो शनि के नक्षत्र में है और शनि का वो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। ठीक जो राहु और केतु हैं, ये उल्टी चाल चलते हैं, रेट्रोगेट होते हैं, हमेशा जो बकरी चलते हैं, बकरी अवस्था में होते हैं। और इसीलिए जो इनका जो जो नक्षत्रों में भी जो इनका चरण होगा, जो इनका गमन होगा, वो भी इसी तरह से होगा कि पहला चौथा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर दूसरा चरण और फिर पहला चरण। तो सबसे लास्ट में पहले चरण की तरफ आएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो इस समय जो जो हाउसेस एक्टिवेट हैं, उन हाउसेस से हम देखेंगे तो सबसे पहले जो राहु के परिणाम हम ये देखेंगे कि राहु देता क्या है। ये जो आईटी फील्ड है, मीडिया का फील्ड है, या विदेशों से जो आए हैं इस तरह से, या जो जो हम पॉलिटिक्स है, या न्यू जो इन्वेंशन है, इनमें जो राहु की जो गति होती है वो ज्यादा होती है। यदि राहु का हम देखें कि भाई कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, तो इस तरह से ये मुख्य रूप से ये क्षेत्र आ जाते हैं जहां पर कि राहु एक ऑल ऑफ सडन जो है कई प्रकार की प्रगति दे देता है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि यदि आप अपनी दशा को चेक करें तो उसमें देखें कि शनि में जैसे राहु का अंतर है, या शनि में जैसे प्रत्यंतर दशा है राहु की है, तो इन इन दशाओं में इनका ज्यादा ही करके प्रभाव होगा आपकी राशि पर। इसके साथ साथ में मैं एक देखूंगा कि दूसरा जो घर राहु का है, यहाँ पर शनि के लग्न से ठीक है जो है शनि के लग्न से यदि हम देखें तो शनि के भी दो भाव हैं, एक तो द्वादश भाव है और एक लग्न वाला है। और ठीक दूसरे स्थान पर इस समय राहु का संचरण हो रहा है। मुझे लगता है कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर सकते हैं। इसके साथ साथ में 1 जनवरी से और 16 मार्च तक शनि के नक्षत्र में जब ये जा रहे हैं, तो इस समय कई प्रकार के प्रभाव आपके साथ में होंगे। राहु की जो अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा होगी ये कुंभ राशि वालों को, ये विदेश से संबंधित भी, क्योंकि 12वां भाव भी जो है शनि का ही है, तो वहां भी एक्टिवेट होगा। तो विदेशों से संबंधित भी इनकी आय हो सकती है, या ये जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें किसी न किसी तरह से इनके विदेश से संबंधित या दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित इनकी आय होगी। विदेशों से धन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये द्वादश भाव दिखाता है, उसमें भी तरक्की होगी। शेयर मार्केट में भी आप आगे जा सकते हैं। यदि शेयर मार्केट में आपका चल रहा है और अभी तक थोड़ी सी मंदी चल रही थी, तो अब शेयर मार्केट भी आपके लिए अच्छा होगा। आईटी फील्ड आपके लिए अच्छा होगा। राजकीय कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। धन का भाव भी एक्टिवेट हो रखा, आपका सेकंड हाउस भी एक्टिवेट है। धन से संबंधित भी आपकी जो जो परेशानी थी वो सॉल्व होगी। खर्चे तो होंगे क्योंकि द्वादश भाव में भी शनि का घर है। शनि के साथ ही शनि की तरह ही इसके रिजल्ट निकलेंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो छाया ग्रह है, और छाया ग्रह भी किसका है? शनि का छाया ग्रह है। तो इस प्रकार से शनि के संबंधित जैसे उपाय भी करते हैं, हम राहु के लिए उपाय भी बताते हैं। तो जो राहु केतु से संबंधित उपाय हैं वही उपाय यहाँ पर राहु के लिए भी काम करते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि राहु में परिवार के भाव में थोड़ी सी परेशानी तो हो सकती है, क्योंकि राहु परिवार के भाव में सेकंड हाउस में बैठे हैं, परंतु धन से संबंधित अच्छे परिणाम आपके लिए जरूर निकलेंगे और साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि 16/3/2025 का जो पड़ाव है, यहाँ पर राहु जो है
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। ठीक है, उत्तरा भाद्रपद के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। और ये जो नक्षत्र का गमन होगा, जो यहाँ यात्रा होगी, ये जो यात्रा है ये पवित्र यात्रा है। ये पवित्र मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है ये गुरु का नक्षत्र है, और गुरु तो पवित्र ही है। वो चाहे अच्छे भाव में बैठे तभी भी पवित्र है, और यदि 6, 8, 12 में बैठे तभी भी पवित्र है। क्योंकि उनकी जो दृष्टि है, दृष्टि से अच्छे परिणाम आने ही आने हैं किसी भी हालत में। इसीलिए तो गुरु होते हैं। अब गुरु के नक्षत्र में जब ये राहु चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छी तरक्की होगी इन इन कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं ये कहूंगा कि गुरु के नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो दूसरे भाव से एक लाभ की अच्छी संभावना हो जाएंगी। साथ साथ में लग्न में राहु जब आएंगे मई में जब यहाँ पर आएंगे तब भी कई प्रकार से चेंजेस आपके साथ में आने वाले हैं। तो इच्छा पूर्ति, जैसे अब लग्न में उस समय आएगी 16/3/2025 को। यदि हम ये देखते हैं कि 16/3/2025 को, उसके बाद 29/3/2025 की स्थिति देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपका जो जब राहु ने चेंज होना है उसकी स्थिति देखते हैं, तो इसमें यदि सेकंड हाउस में भी चल रहे हैं तो इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होंगे, मीडिया के फील्ड में आप आगे बढ़ोगे, आईटी फील्ड, मैनेजमेंट के फील्ड और धन के कई सारे आपके सोर्सेज आपको मिलेंगे। लाभ की इच्छा आपकी बनी रहेगी और मान सम्मान भी ये देंगे। नौकरी में भी अच्छे प्रमोशन दे सकते हैं और जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें भी तरक्की होगी। ये दायरा तो आपका जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैं आपको ये देता हूं कि राहु जो है ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई आइडियाज देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जिम्मेदारियों को ये बढ़ा देते हैं, जिम्मेदारों को भी ये बढ़ा देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो जो भी राहु का जो सेकंड पड़ाव होगा, जो सेकंड ट्रांजिट होगा, जो गुरु के साथ में होगा, ये आपको ये देंगे कि राहु, एक्चुअली मैं आपको राहु के बारे में बताना चाहता हूं कि राहु और केतु, राहु तो केवल सिर से संबंधित है और केतु जो है उनका जो बदन है नीचे वाला बदन है। तो अब ऊपर वाला है तो लालसा भी है तो इच्छा भी है, तो ये नहीं कह सकते कि भाई राहु की दशा है और आपके पैसे के प्रति आपकी लालसा नहीं है, बिल्कुल है, पक्का। इसके साथ साथ में आप जो है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे और आपको बहुत सारे आइडियाज भी होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहु केवल सिर ही सिर है, धड़ तो नहीं है। इसलिए जो भी कार्य करने हैं आपको मेहनत से करना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है दैट यू मस्ट हैव टू डू। ठीक है, तो वो आपको करने ही करने हैं। आपको आइडियाज मिलेंगे राहु के द्वारा। आपको इसमें जब वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे 16/3/2025 को, उस समय आपको दुनिया भर के आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे कि मैं ऐसा भी करूं, इस तरह से करूं, वो काम भी करूं, ये काम भी करूं। बहुत सारे काम आपके दिमाग में आएंगे। आप सारे कामों को लगा दीजिए, लाइन पे लगा दीजिए, आपके काम चलने ही चलने हैं। ये मैं कुंभ राशि वालों के लिए कह रहा हूं। हाँ, मेहनत जरूर करनी है और जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा भी मिलने वाला है। इसलिए जो ये पड़ाव है 16 मार्च 2025 का, ये व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूं, इसमें आपकी तरक्की भी होगी और कई सारे जो आपकी आइडियाज होंगी वो कामयाब भी होंगी। चलिए अब बताते हैं कि जो तीसरा जो नक्षत्र का गोचर है, तीसरा नक्षत्र कौन सा होगा और किस तरह से ये प्रभावित करेगा। 18/5/2025 की जो ये तिथि है और उसके बाद 23/11/2025 को अपने नक्षत्र में, 23/11/2025 को ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। ठीक है, अब 18/5/2025 में मैंने क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा कि इसमें जो राहु आपके ठीक लग्न में आ जाएंगे, बिल्कुल पीछे की तरफ आएंगे। वो अभी तो आपके सेकंड भाव में, बाद में आपके लगन में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपकी कार्य की जो एनर्जी है वो बड़ी रहेगी। हर संभव धन भी आएगा, नैतिक रूप से आप धन भी कमाएंगे। उसके साथ साथ में सही और गलत तो आपको ही देना है, पैसे के सोर्सेज बनेंगे। राहु तो पैसे कमाने के लिए आपको उद्यत करेंगे। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपने ये देखना जरूरी होगा कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो सही है या गलत है, उसका रास्ता सही है या गलत रास्ता है, ये तो आपको ही देखना है कुंभ राशि वालों को। भाई इस समय तो आपको पैसे की एक जैसी बाढ़ सी आएगी, लेकिन इस पैसे को कैसे हजम करना है, किस प्रकार से उसको सही मायने में वो आपका नैतिक पैसा हो जाए, उसके लिए आपने मेहनत करनी है। और मेहनत से आपने ये अपने मन में ये
ठान लेना है कि आप जितना आपके पास पैसा आ रहा है उनका जो सोर्स है वो नैतिक है, अनैतिक नहीं होना चाहिए। अनैतिक विचार भी नहीं होने चाहिए और अनैतिक क्षेत्रों से वो पैसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि राहु आपको उद्यत करेंगे कि आप किसी भी तरह से पैसे कमाएं, लेकिन आपने उस समय अपने हिसाब से, अपने, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नैतिकता के आधार पर ही आप पैसा कमाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वही ज्यादा फलीभूत भी होता है। अब चलिए तीसरे जो 23/11/2025 की मैंने बात की है, जो 23 जो नवंबर है 2025, उसमें ये राहु जो है, राहु देवता जो है, राहु जो नक्षत्र, राहु जो प्लेनेट है, राहु जो ग्रह है, ये आएंगे अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे और इनका अपना नक्षत्र होगा शतभिषा। अब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे ठीक 23/11/2025 को, तो लग्न में सबसे पहले प्रभावित करेंगे आपके लग्न को। अब देखिए, अब नेचर बदलती जाएगी, राहु वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन देखो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे तो गुरु का नक्षत्र था, वहां पर स्वभाव कुछ और था। अब यही राहु जो है वहीं पर अपने ही नक्षत्र में वहां पर जाएंगे तो स्वभाव चेंज हो जाएगा। अब देखो अपने नक्षत्र में, अपने घर में, अपने सब कुछ में, तो उस समय क्या होता है कि वो आदमी उस समय जो भी कार्य करता है उस कार्य की गति भी बढ़ती है और उस कार्य में जो उनका स्वभाव होता है, पूर्ववत स्वभाव होता है, उस स्वभाव में आ जाता है। तो यहाँ पर चीजें आपको प्रभावित करेंगी, चीजें आपकी कई प्रकार से फैलेंगी और उसमें आपको अब तो अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आपने जब ये आएगा 23/11/2025 होगा, अब तो आपको बहुत संभल करके चलना पड़ेगा कि जो भी अर्निंग है, जो भी आपके सोर्सेस हैं या जिस तरह से भी हैं, अब आपको ही सोचना है। पहले तो गुरु भी बता रहे थे, दुनिया भर की चीजें वहां पर थी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, वहां पर आपको सोच विचार भी अच्छी चल रही थी, कई सारी चीजें थी। अब सोच विचार राहु के अनुसार चलेगा। अब राहु तो मुंह खोले हुए हैं, राहु तो अपनी दौड़ में चले हुए हैं, राहु तो लालसा है, राहु तो भ्रम है, राहु तो मायाजाल है। अब आपने ये भी सोचना है कि अब जो ये अवधि है ये मायाजाल भी है, ये भ्रम भी है, ये परेशानी भी है, ये कई तरह से हो। तो यहाँ पर जब वो अपने नक्षत्र में होंगे तो चीजों को जो डिसीजन होगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट नॉट गुड, तो you must have to decide yourself and you must go to that field where your morality is going to be maintained। तो आप उसको नैतिक आधारों पर उसको मेंटेन करके रखें एक अच्छे रूप में, ताकि जो वो चीजें हों वो आपको जरूर एसेंशियल हैं आपके लिए। ठीक है, कौन सी गति से किस तरह से आपको जाना है, उनको उन चीजों को स्ट्रीमलाइन करें आप। तो ये व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, अपने घर के क्षेत्र में हो, अपने परिवार के क्षेत्र में हो, या अपने अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आपकी यात्राओं के क्षेत्र में हो, आपकी पर्सनालिटी के क्षेत्र में हो, इन सब चीजों पर आपने ध्यान देना है। ये सारी चीजें थी और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जरूर आप इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भेजें, दूरस्थ लोगों तक भेजें, ताकि सभी को इस चैनल की जानकारी मिल सके। इस चैनल का नाम है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ये चैनल है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो राहु से संबंधित उपाय होते हैं उसमें आपको भगवान शिव की प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है उत्तरकांड में, नमामि शिमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजेयम। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, उत्तरकांड में शिव की स्तुति की गई है और बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ में आप माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं और उसमें है नमंत्रम नो यंत्रम तदपित जाने, इस तरह से ये आता है। तो ये जो है दुर्गा की उपासना आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भैरव की आराधना कर सकते हैं आप, ये भी जो है ये उपाय हैं राहु के। और तीसरा भैरव की आराधना करना, और इसके साथ साथ में जैसे मछलियों को दाना देते हैं, कुत्ते को, सफेद कुत्ते को, काले कुत्ते को रोटी देना, ये सब चीजें भी इसमें शामिल है। साथ साथ में घी का दिया भी, जो एक उसके नीचे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे भी आप जला सकते हैं शाम को, शनिवार को। ये भी इसलिए है कि देखिए ऑक्सीजन छोड़ता है पीपल का पेड़, और विष्णु के रूप में है, स्वरूप बहुत अच्छा है पीपल का पेड़ का। तो वहां पर यदि हम घी का दीपक जलाते हैं शाम को तो वो एक सुबुद्ध प्रदान करता है, उससे हमारा वायुमंडल भी अच्छा होता है और वो हमारे मन को भी अच्छा लगता है। तो ये जो सारे उपाय हैं, ये मैं आपको सच अपने मन से कहना चाहूँ तो ये हमारे मन को अच्छे लगते हैं ऐसी परिस्थितियों में, जबकि वो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है। तो जब हमारा मन ठीक होता है तो हमारी दशाएं भी ठीक होती हैं। दशा का मतलब हमारा समय।
तो समय समय दो तरह का होता है, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। तो अनुकूलता कि हमारे पास आती है, अनुकूल तरफ वायु चलती है, अनुकूलता में यदि वायु चलता है, हमारा मन चलता है, तो हम भी उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं और उससे हमारे जो जो क्षेत्र है, हमारा जो जो जीवन जीने का जो एक मेथड है, जीवन जीने का जो एक स्टाइल है, सब में जो है किसी न किसी तरह से बदलाव आता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। मैं आपकी कुंडली को देखूंगा, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी नवास कुंडली क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, आपका गोचर क्या कहता है, इन सब को देख करके आपके साथ में एक पुष्ट वार्ता की जाएगी। मुझे लगता है कि वो वार्ता ये तब तक चलेगी जब तक कि आप संतुष्ट हो जाते हैं और उससे उससे आपको एक बहुत अच्छा इनपुट भी मिलेगा कि ठीक है आपके लिए कौन सा समय उपयुक्त आ रहा है और क्या आपको उपाय करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच अगेन। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।